संयम रतन समाल, विषय चोर बहु फिरत है। संयम को किसकी उपमा दी है? रत्न की उपमा दी है। जैसे आप रत्न को बड़े संभाल के रखते हो। कौन से रत्न को? जड़ रत्न को। हीरा अगर आपके पास है तो बड़े संभाल के ऐसे रखते हो कि भाई कोई इस पर बुरी दृष्टि ना लगा दे। जैसे रत्न को बड़े सुरक्षित रख कर के और उससे बड़ा चाव लगाव आपका होता है, ऐसे ही हमारे आचार्यों ने कहा संयम भी एक महारत्न है जो चेतन आत्मा को उसके अंदर की उस उज्ज्वलता को, उस निर्मलता को प्राप्त कराने में कारण होता है। इसलिए कहा संयम रतन समाल। समाल का अर्थ क्या? अच्छे सुरक्षित करो। क्यों? किससे सुरक्षित करना है? तो उन्होंने कहा विषय चोर बहु फिरत है। विषय का अर्थ क्या? तो उन्होंने कहा पंचेंद्रिय के विषय, 5 इंद्रियों के विषय बहुत चारों तरफ भी चोर आपके उस संयम रूपी रत्न पर दृष्टि लगाए बैठे हैं, निगाह लगाए बैठे हैं, बिल्कुल ताक में हैं कि कब ये चूक करे और मैं इसका क्या करूं? हरण करूं। बिल्कुल ये चोर आपके बाहर नहीं, आपके भीतर ही है। संयम रतन कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर है। अब उस रत्न की ओर दृष्टि पंचेंद्रिय के विषय रूपी चोरों की दृष्टि बनी हुई है। चोर भी तुम्हारे अंदर है तो संयम रतन भी तुम्हारे अंदर है। अब किसको हम प्राथमिकता पहले देते हैं? रत्न की रक्षा में कि चोरों की आज़ादी को देने में? हम चोरों को बहुत आज़ादी दे देते, बेटा लूट। क्यों? क्योंकि पंचेंद्रिय जो है, ये पंचेंद्रिय के विषय निरंतर तुमसे मांग करते रहते हैं कि ये लाओ, ये खिलाओ, अब मुझे ये करना है, मुझे ये देखना है, मुझे इसको अच्छे से सूंघना है, इसकी सुगंध बड़ी अच्छी है, मुझे ये गीत सुनना है, मुझे इस प्रकार की ऐसे स्वाद चखना है, मुझे ऐसे गर्मी के माहौल में जाकर के अच्छी शीतल शीतल जगह पर ले चलो, या ठंडी है तो अच्छे अनुकूल वातावरण में ले चलो। ये सब क्या है? ये चोरों की मांग है। और मांग को पूरी करना संसारी जीवों का काम है ना? अभी कहा गया था कि कहना तो संयम की बात है पर मानना संयम की बात है। कहना उत्तम संयम ही है, लेकिन आचरण में हमारा क्या है? असंयम है। अगर असंयम की प्राथमिकता हमने ज़्यादा दी है तो संयम कहता भाई जिसको तुम प्रमुख बना करके चल रहे हो वही तुम्हारा है। जिस दिन मुझे प्रमुख बनाओगे, मुझे अपना मना करके स्वीकार करोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। आपको ऐसे ही संयम को, उत्तम संयम को अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। विषय भोगों को भोगते भोगते पूरा जीवन निकल जाता है, पर ये विषय भोग कभी ये नहीं कहते कि बस भैया अब मत करो। जीवन के अंत समय तक लोग मरते मरते भी यही कहते हैं, उनकी इच्छाएं ऐसी होती हैं कि मुझे ये खाना है,
खाने का सामर्थ्य नहीं है, पर इच्छा का अंत नहीं है। एक बार का एक प्रसंग सुनाया था, सत्य घटना है, काल्पनिक घटना नहीं है ये। एक दादी जी हैं, अंतिम सांसें चल रही हैं। अब उनसे पूछा गया कि देखो अब जीवन का अंत हो रहा है, तुम्हारी कोई इच्छा तो नहीं है? कोई तुम्हारी इच्छा हो तो बताओ। कछु दान पुण्य करना हो, कहीं क्षेत्र पर कुछ भगवान की पूजन पाठ करना हो, या कोई कहीं के दर्शन करने चलना हो, आपको भाव से वहाँ ले चले, तो उनका क्या हुआ? तो कहते हैं उन दादी ने अपने जीवन काल में बहुत राग देश और मोह, इतनी आसक्ति थी, नाती पोता और खाने पीने की आसक्ति ज़्यादा थी, और बहुओं से ज़्यादा लगाव था। बहुओं से भी हो जाता ना, कई लोगों को बिल्ली होते हैं, तो कहते हैं मुझे फलानी बहू के हाथ के बने हुए भजिया खाना है। क्या खाना है? बहू का लगाओ। उसने जी नहीं कहा कि मुझे नमोकार मंत्र सुनाओ, क्योंकि जब आदमी के सिर पर असंयम का बोलबाला ज़्यादा होता है तो उसकी इच्छाएं भी कैसी होती हैं? वही होती हैं। मरते मरते भी अभी बहू की याद आए, भगवान की याद नहीं आई। मरते मरते भी अभी भोगों की याद आई, उसे भजिया याद आए, पर भगवान याद नहीं आए। समझ लेना, अभी हमारे पास संयम के प्रति क्या नहीं है? रुचि नहीं है। संयम के प्रति हमारा अभी आस्था विश्वास नहीं है। जब तक हमारे अंदर असंयम का वातावरण अधिक रहेगा, संयम की ओर बढ़ने की कोशिश नहीं की जाएगी, तो हमारे लिए धर्म की बात करना और धर्म से बात करना दोनों में बहुत अंतर है। अभी आप लोग और सबसे ज़्यादा जुबे होते ना, धर्म की बात तो सभी करते हैं, पर संयम धर्म से बात करने वाले कितने होते हैं? बिल्ले 2 4 8 10 20। इतने सारे मनुष्यों में संयम का पालन करने वाले, संयम के मार्ग पर चलने वाले कितने हैं? तो उन्होंने कहा गिने चुने। पूज्य आचार्य भगवान का वो उदाहरण मैं हर जगह में देता हूँ, आज के इस प्रसंग पे तो जरूर देता हूँ कि देखो संसार में कैसे कैसे जीव हैं, कितने जीव हैं, इतने सारे मनुष्यों में कितने मनुष्य हैं जो मुनि बनने के भाव करते हैं, कितने महिलाएं हैं जो सब संसार की मोह माया को छोड़ करके आरिका जैसे व्रतों को धारण करने के भाव करते हैं। तो उनने कहा कि देखो, आचार्य सी उदाहरण है ये बहुत अच्छा, कि चना भाड़ में भूंजे जाते हैं, है ना? चना किस में भूंजे जाते हैं? भाड़ में भूंजते हैं, और जैसे ही चना उसमें डालते हैं तो भाड़ में वो तपती हुई रेत पर, उसी गर्म रेत में जैसे ही जाते हैं तो वे सारे के सारे चने क्या हो जाते हैं? भुनने लग जाते हैं। लेकिन उसमें से कुछ चना ऐसे होते हैं, कुछ चना में से 1 2 4, बहुत सारे नहीं, 1 या 2 चना जो उछट करके उसमें से क्या आ जाते हैं? बाहर आ जाते। बाकी सारे के सारे क्या होते? उसमें भुज ही जाते हैं। बोले कि ऐसे ही दशा है
कि जितने तुम्हारे जी महाराज मुनि महाराज बने ना, वे उस संसार की बाढ़ में उसकी ताप में से उचट करके बाहर आ गए हैं, और तुम लोगों की दशा क्या है? उस भाड़ में अभी तक जलन महसूस करते हो। ऐसा नहीं कि आप नहीं कहते महाराज, शांति अगर है, सुख अगर है और परम आनंद की अनुभूति अगर कहीं है, तो संयम के साथ जो आनंद की अनुभूति होती है वो गृहस्थ सांसारिक जीवन में जीने वालों को 3 काल में संभव नहीं है। निर्विकल्पता तो कभी संभव नहीं है। यहाँ पर विकल्पों का तारतम्य, विकल्पों का तांता निरंतर चलता ही रहता है, इसका कोई अंत नहीं होता। जो भगवंत की आराधना करने की कोशिश करते हैं, जो भगवंत बनने का पुरुषार्थ करते हैं, भगवान बनने के मार्ग पर चलने का अगर कोई स्वरूप है तो वो मात्र एक संयम का मार्ग ही होता है। इसलिए उत्तम संयम कहा गया कि अच्छे से उस संयम को गहो मन मेरे, भव भव के भाजे अग तेरे। इसलिए हे आत्मनो, उत्तम संयम को क्या करो? गहो। किससे गहो? गहो गहो करते यहाँ पर ग्रहण करो। मन मेरे, अपने मन में जो संयम हमें भव भव की क्या भंजन, जो भ्रमणा है, जो पाप है, वो भ्रमणा से, उस पापों से आपको दूर करने में समर्थ होता है। हम दूर किससे रहें और पास किसके रहें, इसके बारे में सोचना है। दूर होना है तो पापों से दूर हो, पास होना है तो अपने आप को पुण्य के कार्यों में और संयम के कार्यों में अपने आप को लगा करके रखो। अगर हमने संयम को अपने पास रखा हो, पुण्य को अपने पास रखा हो, तो कहता है भैया एक साथ दोनों नहीं रह सकते। पुण्य और पाप एक समय में दोनों एक साथ नहीं रह सकते। संयम और असंयम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि पाप जिस समय होगा उस समय पुण्य नहीं होगा, और जिस समय पुण्य होगा उस समय पाप नहीं होगा। ऐसी भावों को हम बनाओ। अपने संयममय जीवन की ही आराधना अगर अपन करते हैं, बाहर की संपत्ति वाला धनवान कम, अंतरंग की संपत्ति वाला धन वाला होता है। इसको कौन सी संपत्ति दी? जिसके पास संयम है, जिसने, तो उनने कहा, हमारे आचार्यों ने, हमारे भगवंतों ने कहा, उसका नाम है जिन गुण संपत्ति। कौन सी संपत्ति है ये? संयम का नाम क्या है दूसरा? जिन गुण संपत्ति। जिनेंद्र भगवान की गुणों की अगर कोई संपत्ति है तो वो है संयम भाव। और जितना संयम भाव आपके अंदर होगा, उतनी गुणों की संपत्ति भी तुम्हारे पास होगी। आप उस संपत्ति को अपने पास रखो कि बन सके तो काय छहों प्रतिपाल, पंचेंद्री मन वश करो। काय छहों, छटकाए की जीवों की क्या करो? रक्षा करो। 5 स्थावर, 1 त्रस, इसको बोलते हैं सट काय। इनको व्यर्थ में, इनके किसी प्रकार की, जैसे 5 स्थावर हैं, गृहस्थ जीवन में आप 5 स्थावर हिंसा से मुक्त नहीं हो सकते हो, करना ही पड़ेगा, होता है, लेकिन उतना ही करो जितना आवश्यक हो, अनावश्यक मत करो। त्रस हिंसा को तो कभी करो ही मत, किसी को मारने का भाव नहीं करना। अगर त्रस हिंसा करते हैं तो
तो सबसे पहले संयम में दो भेद होते, एक प्राणी संयम और दूसरा इंद्रिय संयम। तो प्राणी संयम क्या? काय छहों प्रतिपाल, इसको कहते हैं प्राणी संयम। ऐसे षटकाय जीवों की रक्षा करना प्राणी संयम है। और पंच इंद्रिय मन बस करो, पांच इंद्रिय और मन को क्या करो? बस में करो। ये कौन सा संयम है? इंद्रिय संयम है। एक प्राणी संयम और दूसरा इंद्रिय संयम। प्राणी संयम अपने बाहरी दूसरे प्राणियों को देख करके उनके अंदर भी अपने प्राणों जैसी अनुभूति होने लगे। दूसरे व्यक्ति को देख करके उसके अंदर के प्राण भी मेरे जैसे प्राण लगने लगे। ये हमें समझ लेना है कि ये हमारा प्राणी संयम का अंग है। और इंद्रियां आपकी हैं, इनको भी थोड़ी सी लगाम लगा करके रखो। हर इंद्रिय अगर को अपन ने पांचों इंद्रियों को बेलगाम कर दिया, ये तो हमेशा ही प्रवृत्तियां उसके लिए मांग की करती ही रहती हैं। इस मांग को अगर आपने संभाल लिया, इस मांग की पूर्ति में अपने आप को जीवन लगा दिया, तो इनकी मांगे कभी अंत होने वाली नहीं है। तो इनको कह देते कि नहीं, तेरी मांगे उतनी ही पूरी हो सकती हैं जितना तू मेरा काम, जैसे नौकर होते ना, नौकर को उसके काम के अनुसार तनख्वाह देते हो कि बिना काम की तनख्वाह देते हो? उसको पैसा जो मिलता है, जितना काम करता है उस काम के अनुसार उसको पेमेंट दिया जाता है। वैसे ही हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि इंद्रियां भी नौकर में है तुम्हारी। जितना आप अपने इस संयम रत्न को संभालोगे, उतना उतना आपका आत्म धर्म जागृत होगा। ये संयम धर्म हमारी आत्मा का धर्म है, कहीं बाहर का धर्म नहीं है। आत्मा के लिए असंयम से दूर करके संयम के भाव से युक्त करो। जो ऐसा करता है वही महान साधक माना जाता है। वे मुनिराज धन्य हैं जिन्होंने संसार के इस सारे राग देश से अपने आप को दूर रख करके उस परम संयम के भाव से युक्त रखा। ऐसे उन संयम धारी मुनिराजों को बारंबार नमोस्तु करते हुए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की ऐसी जो सीधे दिल को छू जाए, सुरों में भक्ति और भावों में